जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है 10.2, पेज नंबर 6, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये एग्जांपल जो है तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। यानी जो हमने मास अटैच टू अ स्प्रिंग, इस टॉपिक को हमने रीड किया था, उसके साथ रिलेटेड एग्जांपल है 10.2। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 48.0 न्यूटन पर मीटर। This spring is pulled to a distance of 55 centimeter from equilibrium. What is the restoring force? तो यहाँ पर हमें गिवन जो इंफॉर्मेशन है, गिवन डेटा है, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू गिवन है 48.0 यानी 48 न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है यानी एक्स की वैल्यू है 55 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, क्योंकि सेंटीमीटर प्रीफिक्स जो है तो 10⁻⁻² के इक्वल है। तो 55 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.55 मीटर्स। रिक्वायर्ड है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एफ रिस्टोरिंग, ये हमने फाइंड करना है। तो एफ रिस्टोरिंग इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स हमारे पास फार्मूला है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। एफ रिस्टोरिंग इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें हमने k की वैल्यू 48 और x की वैल्यू 0.55 पुट कर दी। 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.55, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -26.4 न्यूटन। यानी एफ रिस्टोरिंग की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26.4 न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ़्टवर्ड होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइटवर्ड है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन लेफ़्टवर्ड है। नेगेटिव साइन जो है तो इनकी अपोजिट डायरेक्शंस को शो कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 26.4 न्यूटन्स है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। यानी जो मास स्प्रिंग सिस्टम हमने जिसके लिए हमने प्रूव किया था कि द मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक, उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूलास, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मास एम जो एक स्प्रिंग के साथ जो है तो अटैच्ड है, उस मास का हमने टाइम पीरियड अगर फाइंड करना हो या फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूलाज को डिराइव करना। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने उसके फार्मूलाज को डिराइव करना है। देखिए हमारे पास रिलेशनशिप है, सबसे पहला जो पहली लाइन में है एक्सलेरेशन इज़ इक्वल टू माइनस, और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके बाद फिर x की वैल्यू है। यानी अगर हम कांस्टेंट को हटा दें बीच में से तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। यानी जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में आता है कि a type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement but in opposite direction or in towards mean direction, ठीक है। तो acceleration a is equal to minus constant x। अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 4π² डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। 4π² डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम यहाँ पर इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, तो एक्सलेरेशन इज इक्वल टू -4π² डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इक्वेशन नंबर 10.4 जो हमने लास्ट टॉपिक में हमने की थी, a इज़ इक्वल टू -k/m इंटू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर करते हैं, चूँकि दोनों के लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन a आ रहा है, ठीक है, इसलिए राइट हैंड साइड्स को हम इक्वल ले लेते हैं। तो -k/m इंटू एक्स इज़ इक्वल टू -4π² डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस का साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यूज़ भी दोनों साइड्स पे सेम हैं, वो भी कैंसिल हो जाएंगी। तो रिलेशन हमारे पास रह जाएगा k/m इज़ इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब इसमें टी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4π² इंटू m/k।
चूँकि हमने टाइम पीरियड में टी फाइंड करना होता है, इसलिए स्क्वायर को हमने ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड्स का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो टी के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है तो स्क्वायर से कैंसिल होकर पाई आ जाएगा, और बाकी m बाई के जो है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो t यानी टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 2 पाई अंडर द रूट m बाई के। फिर हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड के बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। तो f इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट k बाई m, ठीक हो गया। यानी टाइम पीरियड का फार्मूला t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 पाई अंडर द रूट k बाई m। क्लियर। इसके बाद जो है तो हमारे पास इसी टॉपिक से जो रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10.3। इसमें मास ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ अ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी मास स्प्रिंग सिस्टम जो है तो वर्टिकल कंडीशन में है, ठीक है। मास जो है तो स्प्रिंग के साथ हैंग कर रहा है, यानी बजाय किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होने के मास जो है तो स्प्रिंग के साथ हैंग कर रहा है। इफ़ इट ऑसिलेट्स विद अ पीरियड ऑफ 2.0 सेकेंड्स, टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 2.0 सेकेंड्स, एंड हैज़ अ मास स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू है 20.0 न्यूटन पर मीटर। तो गिवन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के 20 न्यूटन पर मीटर, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2.0 सेकेंड्स यानी 2 सेकेंड्स, मास इसमें हमने फाइंड करना है। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई के। फिर इसके बाद जो है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई के, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m बाई के। इसमें हमने m फाइंड करना है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला। तो m इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से m की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब m का फार्मूला हमारे पास ये बन गया, इसमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो पुट कर देंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ ये हमने पुट कर दी। टाइम पीरियड की वैल्यू है 2.0, इसका स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 का स्क्वायर 9.86, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी 2.02, जिसको हम सिंपली 2 किलोग्राम लिख लेंगे, नहीं इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो मास की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 किलोग्राम, ठीक है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास जो मास की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो है 2 किलोग्राम। क्लियर।